गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक के बारे में। शेयर में देखा जाए तो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है आज के सेशन में, और आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में हैवी वॉलेटिलिटी देखने को भी मिल ही रही है। यानी करीब करीब 8% ऊपर, 10% ऊपर, 20% ऊपर, इस तरीके से शेयर ने तेजी दिखाई है। और ये शेयर 3,000 रुपए वाला शेयर आपको कहां पे मिल रहा है? 975, 975। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये 975 पे स्टॉक आया कैसे। कंपनी की तरफ से बोनस का अनाउंसमेंट हुआ था, आप सभी को पता था, और आज कहीं ना कहीं बोनस के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आफ्टर बोनस। यानी कि तो क्या है मसला, सारा पूरा इस डिटेल में बोनस की A to Z डिटेल्स आपको मिलने वाली है। देखिए, सबके पास कहीं ना कहीं बीएससी का स्टॉक था। अब उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है उन्हें लॉस शो कर रहा हो, या फिर उनका फंड कम दिख रहा हो। जैसे आपके पास बीएससी के 10 शेयर थे 2,000-3,000 के भाव पे, तो अभी आपको 10 शेयर 900 के भाव से दिख रहे हो, तो हो सकता है आपके 900 रुपए दिख रहे हो आपके 20,000 रुपए के। तो ये सब क्या है इशू, वो मैं आप सभी के साथ क्लियर कर दूंगा आज के सेशन में कि क्या आपको कितना प्रॉफिट है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस है तो क्यों है, और आपके पास शेयर क्यों नहीं दिख रहे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बोनस क्या होता है। देखिए, बोनस होता है कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करती है। तो वो 3-4 चीजें होती हैं जो वो रिवॉर्ड कर सके, वो मोटिवेट कर सके अपने इन्वेस्टर्स को। एक होता है राइट इशू, जो अभी नॉर्मली बहुत सारे चल रहे हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। दूसरा डिविडेंड के रूप में करती है, जो नॉर्मल करते रहती है कंपनियां, जो भी प्रॉफिट होती है। थर्ड होता है स्प्लिट, कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती है जिससे कंपनी का शेयर अफोर्डेबल बन सके, सस्ता लग सके, सस्ता हो सके, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग सस्ता हो सके। मैं आपको बता दूं, इससे कंपनी के फाइनेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के इंक्रीज हो जाते हैं, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और फोर्थ होता है बोनस, जो कि इस कंपनी ने डिक्लेयर करा था। अभी मैं आपको बताऊं कि कंपनी ने बोनस डिक्लेयर करा था किस रेशो में। हर चीज एक रेशो में होती है, चाहे वो राइट इशू हो, या वो स्प्लिट हो, या फिर वो बोनस हो। अभी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर करा था 1:2 के रेशो में, मतलब एक शेयर अगर आपके पास है तो आपको 2 शेयर कंपनी फ्री में देगी। और बट इससे फायदा कुछ नहीं होता। अब देखिए, 3,000 वाला शेयर 900 रुपए पे आ गया, 900 रुपए। ठीक है, तो अभी जिसके पास पोर्टफोलियो जो 10,000 रुपए की बनाता होगा, वो 3,000 का लेने में थोड़ा सोचे, यार 3,000 रुपए एक ही शेयर में चले जाएंगे। लेकिन अभी उसके लिए क्या हुआ? अफोर्डेबल हो गया, सस्ता हो गया, छोटा हो गया। तो क्या उसको ये फायदा हुआ है? नहीं, फायदा है बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले फॉर एग्जांपल आपके पास एक 2,000 रुपए का नोट है, तो वो एक है। ठीक है, अभी आपके पास 200 के 10 नोट हो, तो क्या आपकी वैल्यू बदली? वैल्यू 2,000 ही रही। बस अब आपको क्या है कि अब किसी के पास 200 रुपए किसी को देने हो तो आप दे सकते हो, पहले आपको डायरेक्ट 2,000 देने थे। तो ये डिफरेंस होता है स्प्लिट और बोनस में। अभी कंपनी ने 1:2 का रेशियो डिक्लेयर किया, यानी कि अगर आपके पास पहले कंपनी के 3,000 रुपए के भाव से या 2,000 रुपए के भाव से 10 शेयर भी थे, तो अब आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा के, अगर आपके पास 10 शेयर थे तो आपको कंपनी 20 शेयर देगी, क्योंकि एक शेयर पे 2 शेयर है। तो अगर आपके पास 10 शेयर थे तो अब आपको कंपनी 20 शेयर और देगी आपके अकाउंट में, जो कि डीमेट हो जाएंगे। क्या आपके अकाउंट में डीमेट हो गए होंगे अभी तक? नहीं जी, अभी बिल्कुल नहीं होंगे। हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में लॉस शो कर रहा हो, या फिर आपका फंड कम हो गया हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जैसे पहले आपने 2,000 रुपए से 10 शेयर खरीदे, ठीक है, तो आपके कितने रुपए लगे? 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए लगे। और अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है? 1,000 रुपए, राउंड फिगर ले रहा हूं, 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए के भाव से आपके 10 शेयर कितने के हुए? 10,000 रुपए के। तो आपका या तो ऐसा हो सकता है कि 10,000 रुपए पे प्रॉफिट शो कर रहा हो, वो 20,000 जो था वो 10,000 रह गया हो, या फिर ऐसा कर रहा हो 50% लॉस। तो आपको डरने घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो बचे हुए 2 शेयर कंपनी की तरफ से आने थे, वो आपके डीमेट अकाउंट में विद इन दिस वीक क्रेडिट हो जाएंगे। ये बोनस का जो शेयर होते हैं वो आपके अकाउंट में आने में लगभग 3 से 4 दिन का टाइम लेते हैं। अभी मैं आपको, बहुत से सवाल होते हैं बहुत सारे कि मैं अगर ये शेयर बेच दूं तो क्या मेरे वो भी बिक जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, आपके अकाउंट में जितने भी शेयर शो कर रहे हैं आप उन्हें बेच सकते हो, और जो बचे हुए शेयर हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे, आप उसी के बाद सेल कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे अभी मतलब प्री बोनस क्या रेट हो सकता है मेरे, तो आपको कुछ नहीं करना, 975 जो कि करंट मार्केट है उसको इंटू करना है 3 से, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, यानी 2,925 रुपीस पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको
बोनस से पहले देखोगे तो, ठीक है। ये हो गई बोनस की बातचीत। अभी 975 रुपए पे शेयर चल रहा है, तो क्या आपको खरीदना चाहिए? देखिए, बोनस से रिलेटेड हो सकता है आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो गए होंगे मेरे हिसाब से, तो मैं आपको कहूं कि अभी मार्केट प्राइस से मेरे हिसाब से खरीदने का सही वक्त नहीं है। देखिए, एक चीज और बोनस से रिलेटेड आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आपके अकाउंट में शेयर है, आप बेचना चाहो बेच सकते हो, बचे हुए जो बाकी के शेयर है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 थे तो आपको 20 आएंगे, 30 थे तो आपके पास 60 शेयर आएंगे। इस तरीके से जो आएंगे वो आप बाद में ही बेचोगे, जब आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जो भी भाव होगा उसके बाद आप किसी भी रेट से बेच सकते हो। कितना दिन लगेगा? 3 से 4 दिन लगेंगे, हो सकता है फ्राइडे के सेशन तक आपके अकाउंट में आ जाए। तो डरे बिल्कुल भी ना, आपकी पोर्टफोलियो सुरक्षित है, आपका स्टॉक सुरक्षित है। बोनस में 3 से 4 दिन लगते हैं, वो आपके अकाउंट में। आपको कुछ करना होगा ये शेयर अपने अकाउंट में लाने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना होगा। कंपनी की तरफ से आपके अकाउंट में खुद ब खुद आएंगे ये शेयर। होप आप सभी को बोनस का सारा मसला समझ में आया होगा। अभी मैं बाय या सेल करने पे रिकमेंड देना चाहता हूं। आपके अकाउंट में अगर स्टॉक रह गए हैं तो अभी आपके पास 30% शेयर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका 60% शेयर तो आना रह गया, क्योंकि एक शेयर पे 2 शेयर आने थे, तो 2 शेयर आएंगे तो वो अभी रह गया है आपका, ठीक है। 33% आपका है, 66% रह रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ये 33% जो है, आप अगर सेल करना चाहते हो, आपको लगता है रेट अच्छा मिल रहा है मुझे 2900 3000 का, आप बेच सकते हो, आप बेच दो। आपका जो 66% है वो आएगा, आप उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहो ना करना चाहो वो आपकी मर्जी, लेकिन अभी अगर आप करना चाहते हो तो इतना बेच सकते हो, पूरी पोर्टफोलियो खाली करोगे अपनी, तब भी आपका 66% शेयर रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है और बढ़ेगा तो आप होल्ड कर सकते हो, बचे हुए शेयर भी हैं वो भी आएंगे, और जब बढ़ेगा तब आप बेच सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि फ्रेश एंट्री लेने की सलाह नहीं है। होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो आप अपने एक एसएल के साथ, जो आपके रिस्क रिवॉर्ड में फेवर करता हो। तो मेरे हिसाब से शेयर काफी ज्यादा भाग चुका है, कहीं ना कहीं एक करेक्शन का, मुझे लगता है एक डीप करेक्शन व्यू है, बहुत तेज भाग रहा है। अभी उड़ता तीर है, जो भी खरीद रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बट जब भी एक आपको देना शुरू करेगा लॉस तो बड़ा दे सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।